में स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न। ये मैं आप लोगों के पास एक सेशन लेकर आता हूं जहां पे साथी होता है 5 मिनट में स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न होते हैं। ये वो प्रश्न हो जाते हैं, कभी 5 मिनट से ज्यादा भी हो जाता है। तो ये साथी कभी वो प्रश्न हो जाता है जो प्रीवियस ईयर आपको पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको पेपर में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, इन सभी के प्रश्न। तो 10 का दम 5 मिनट स्टैटिक जीके जीएस के 10 प्रश्न। देखते हैं साथी, पहले प्रश्न, वंदे मातरम गीत के संगीतकार कौन थे? वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम गीत के संगीतकार कौन थे? जल्दी से बताओ। तो वंदे मातरम किसके द्वारा साथी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम किसके द्वारा? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलेगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित हो जाता है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? नेशनल साथी, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा साथी, इसका नाम होता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस शहर में? किस शहर में मानव संग्रहालय? ये पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मानव संग्रहालय ये कहां पर है? तो ये भोपाल में हो जाता है। कहां पर जाता है? मध्य प्रदेश, भोपाल में हो जाता है। और कल परसों ही मैंने कराया था 10 के दम वाले में कराया था कि भोपाल के संस्थापक, 10 के दम वाले इसी में कराया था, भोपाल के संस्थापक कौन हो जाते? कमेंट करके बताइएगा भाई साहब, कितना गलत बाबू, ये भोपाल में हो जाता है। भोपाल के संस्थापक बताइएगा, इसी सेशन में कराया था। भोपाल के संस्थापक, ये नहीं कि भूलते भी जाना, भोपाल के संस्थापक याद रहेगा कौन हो जाते हैं? भोपाल के संस्थापक याद रहेगा कौन हो जाते हैं? तो दोस्त मोहम्मद खान। याद रखिए साथी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान, सरदार दोस्त, सरदार दोस्त मोहम्मद खान, मोहम्मद खान। ठीक है, सरदार दोस्त क्या हो जाते हैं? मोहम्मद खान। ठीक है, चलेगा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दो प्रश्न लगातार पूछा हुआ था, ये यूपी पीसीएस में। ठीक है, ये यूपी पीसीएस एक बार 2019 का है और एक 2019 बोल रहा हूं, एक साथी हो जाता है 2009 का हो जाता है और 2012 या 13 का था। ठीक है, 2012 और 13 में था। एक पूछा हुआ था राज्य, एक जगह राज्य पूछा हुआ था और एक साथी जगह का नाम दिया था। ठीक है, ये दोनों का दोनों पूछा हुआ था, तो दोनों एक ही में कर लेते हैं। यूपी पीसीएस 2009 और 13 में पूछा था, 2009 और 13 में। ठीक है, चलेगा। दिलवाड़ा याद रहेगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर जाता है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर जाता है? याद रहेगा, तो माउंट आबू राजस्थान में। कहां पे साथी? माउंट आबू। याद रहेगा, तो माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। करीबा बांध किस नदी पे बनेगा? करीबा बांध किस नदी पे बनेगा? करीबा बांध किस नदी पे बनेगा? तो याद रहेगा, जाम्बेजी नदी पे, जाम्बेजी नदी पे साथी करीबा बांध। ठीक है, जाम्बेजी नदी पे, जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध बनाएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में करीबा बांध बनाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए। कौन सी जल संधि लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है कौन सी जल संधि? भाई साहब देखो, यह बीपीएससी याद रखा, यह बीपीएससी 51वां 53वां, ठीक है, 51वां 53वां, फिर 57 शायद था, शायद 57 था, मतलब कि 4-5 बार बीपीएससी में। ठीक है, यह 4-5 बार बीपीएससी में सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, 4-5 बीपीएससी में। तो कौन सी जल संधि लाल सागर को? देखो, लाल सागर ये हो गया, ये हो गया पूरा का पूरा, ये साथी अरब सागर हो गया। कौन सी जल संधि, बार बार बताता हूं, यहां पर कौन सी जल संधि है भाई साहब? यहीं पर हो गया ना। और लाल सागर, यहीं पे भी एक अडन की खाड़ी है, यहां पे भी एक अडन की खाड़ी है। अडन की खाड़ी भी आपको ये बार बार पढ़ाता हूं। ठीक है, बार बार पढ़ाया हूं, बहुत बार पढ़ाया हूं, जल्दी से बताएगा, चलेगा, बहुत बार पढ़ाया हूं। तो कौन सी जल संधि याद रखेगा? लाल सागर को याद रखिएगा, लाल सागर को हिंद महासागर से, लाल महासागर को हिंद महासागर के इंडियन ओशन होगा। ठीक है, ये अरेबियन सी होगा, ये इंडियन ओशन होगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अरेबियन ओशन पूछ सकता है, अरेबियन ओशन पूछ सकता है, अरब सागर पूछ सकता है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर पूछ सकता है, अडेन की खाड़ी। तो सबका जवाब क्या होगा? सबका जवाब क्या होगा? सबका जवाब क्या होगा? बाब अल मंडप जल संधि। कौन सी? तो बाब अल मंडप। ठीक है, बाब अल मंडप। आप लोग के ये सेशन इसलिए लाया ना, बाब अल मंडप। ठीक है, बाब अल मंडप, ये सेशन इसलिए लाया कि आपको पता भी चले कि जो हम लोग पढ़ते क्लास में वो प्रश्न आपके आते हैं। चलेगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यह भी बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करते? देखो तो मैं बार बार पढ़ाता हूं, आपको कितने बार पढ़ा? अगर साथी पूछ लेगा ये अफ्रीका हो गया, क्या हो गया? ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, और ये साथी क्या हो गया? यूरोप हो गया। ऊपर क्या हो गया? यूरोप हो गया। ये क्या हो गया? ये ऊपर वाले पोर्शन क्या हो गया? ये आपका हो गया यूरोप, ये आपका ऊपर क्या हो गया? यूरोप, ठीक है, जल संधि पूछा। ये ऊपर क्या होगा? ये आपका ऊपर हो गया यूरोप हो गया, नीचे साथी क्या होगा? नीचे हो गया अफ्रीका हो गया। तो सवाल पूछा कौन सी जल संधि, वहां पे ऑप्शन जल संधियों का दिया हुआ था, ऑप्शन जल संधि का दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, ऑप्शन देता हूं, बासफोरस, ठीक है, बासफोरस की जल संधि याद रहेगा, बासफोरस की जल संधि, ठीक है, याद रहेगा। हार्मुज की जल संधि, हार्मुज की जल संधि याद रहेगा, हार्मुज हो गया, ठीक है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर हो गया, जिब्राल्टर हो गया, ठीक है, जिब्राल्टर हो गया। और ऑप्शन ए बी सी और डी, ठीक है, जिब्राल्टर हो गया और मलक्का, ठीक है, मलक्का। जल्दी से बताइएगा मलक्का कौन सी जल संधि, कौन सी जल संधि, कौन सी? तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर पे किस देश का अधिकार है? कमेंट करके बताइएगा। ये साथी जिब्राल्टर जल संधि हो जाती है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कौन सी जल संधि अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि। याद रहेगा यहां पर अफ्रीका में मोरक्को और स्पेन में, सॉरी यूरोप में स्पेन से अलग करता है, ठीक है, यहां पे हो जाता है जिब्राल्टर, ठीक है, हो जाता है, ये हो जाता है जिब्राल्टर। अगर कौन सा सागर पूछेगा तो जो सागर अलग करता है, कौन सा सागर? याद रहेगा और अफ्रीका को यूरोप से सागर जो अलग करता है, ये कौन सा सागर हो जाता है? भूमध्य सागर, सागर भूमध्य सागर, ठीक है, सागर भूमध्य सागर। सही है। किस देश का अधिकार है जिब्राल्टर पे? जिब्राल्टर पे किस देश का अधिकार है? जिब्राल्टर पे किस देश का अधिकार है? तो इस पे इंग्लैंड का अधिकार है, ठीक है। सर जल संधि क्या होता है? अरे बाबू जल संधि का मतलब ये होता है ना, मान लो यहाँ पे कोई एक समुद्र है। जल संधि का पता है क्या मतलब है? कि आपके घर में नाली वगैरह है, घर के बगल में नाली वगैरह होता है ना, आप देखते होंगे कि एक नाली आती है, कहां पर जाती है? एक नाली आपके घर से निकलती है, आराम भाषा में समझते हैं। एक नाली, ये नाली आपके घर की, एक नाली, ये नाली आपके घर से आती है, एक नाली आपके पड़ोस से आ जाती है, ठीक है, एक नाली क्या हो जाती है? आपके पड़ोस से आ जाती है, पड़ोसी की नाली है, और दोनों आके यहां पर मिल गई, ये संधि हो गया। तो याद रहेगा इसी तरीके से हो जाता है, एक बहुत सारा जल निकाय और इधर का एक बल से जल निकाय, ये यहां पर मिल रहा है, उसको जल संधि बोलते हैं। जल संधि जब भी मिलता है तो दो भूमि को अलग करता वहां पर होता है, और याद रहेगा दो जल समूह को जोड़ता है। सिंपल भाषा में अपने घर के आगे दो नली को मिलना, बस समझ लेना, जल संधि बोलते हैं। चलेगा। कर्क रेखा कितने देशों से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये इजी सवाल है, ये इजी सवाल है और बहुत बार पूछा। ये सवाल नहीं पूछा हुआ कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये तो 8 रखेगा, कर्क रेखा ये नहीं सवाल पूछा। कर्क रेखा आपसे पूछ लेता कि निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, और आप लोग जो फलाना ढिकाना ट्रिक याद किए उस ट्रिक को भूल जाना, ठीक है। तो याद रहेगा 8 राज्यों से, ठीक है, 8 राज्यों से। अब ट्रिक मत याद रखिएगा दोस्त, प्लीज बोल रहा हूं, ट्रिक मत याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिक से पता है क्या पूछा कि उत्तर से इधर से, उत्तर से मतलब कि वेस्ट से ईस्ट से लगाना, इधर से उधर जाना, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ जाना, पश्चिम से पूरब की तरफ, इस तरीके से सजाने को भी बोल सकता है, ठीक है, पश्चिम के पूरब की तरफ। तो याद रहेगा पश्चिम से पूरब की बात करता हूं, ठीक है, याद रहेगा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की बात करता हूं। तो सबसे पहले याद रहेगा, सबसे पहले गुजरात, सबसे पहले कौन सा राज्य आता है? गुजरात आता है। इसके बाद साथी राजस्थान, इसके बाद कौन सा जाता है? राजस्थान आ जाता है। फिर इसके बाद साथी कौन सा आता है? एमपी आ जाता है, मध्य प्रदेश। फिर एमपी के बाद याद रखिएगा छत्तीसगढ़, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद क्या हो जाता है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। 4-5 बार आप लोग को याद करा दूंगा। तो चलो मैं भी एक ट्रिक बना दूंगा, चलो मैं ट्रिक बनाकर आप लोग को लगा दूंगा, जो आप लोग याद करते हो ना, मित्र पे गमछा झार वगैरह मत झारना। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये 8 राज्यों से। सवाल बार बार बस यही पूछता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हाँ, मऊ राजू जी मत गमछा झारो, मत गमछा झारो, ठीक है। शालिनी शुक्ला जी यू आर गुड, थैंक यू, आपको यही इसी तरीके से बताना था, ठीक है। लर्नर जी बहुत अच्छा दोस्त, ठीक है दोस्त। मास भज्जी जी बहुत अच्छा दोस्त। भज्जी दोस्त आप बीच बीच में सो जाते हो क्या? चलेगा। लोक आयुक्त की संस्था की स्थापना करने वाला, लोक आयुक्त की संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। कौन सा था? महाराष्ट्र था।
महाराष्ट्र था। चलेगा, लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता? लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? तो याद रखे साथी, ये कौन करता? राज्यपाल करता। कौन करता? ये राज्यपाल करता। ठीक है, ये राज्यपाल करता। ये कौन करता? राज्यपाल करता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? ये इस बार के यूपी पीसीएस में पूछा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में हो जाता है? तो दुधवा उत्तर प्रदेश साथी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जिला में, ठीक है, एकमात्र हो जाता है लखीमपुर खीरी जिला में। ठीक है, लखीमपुर खीरी। चलेगा, तो ये साथी हो जाता है। कोशिश करते हैं आज थोड़ा सा ज्यादा लगे, नहीं तो 5 मिनट में 10 मिनट तक 5 मिनट में 10 प्रश्न करने की कोशिश की जाती है। समझे दोस्त, ये सभी के सभी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सही दोस्त, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और रोज 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, ये सारे प्रश्न होते हैं। तो करंट अफेयर वाली क्लास तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, कभी मत भूलना है, करंट अफेयर वाली क्लास कभी ना भूलेगा। इस तरीके से आपको प्रश्न, मतलब कि ये सेशन इसलिए चालू किया कि आपको एक आइडिया हो कि प्रश्न क्या क्या आ रहे हैं। सही है।